दुनिया भारत के पीछे क्यों चलती है? $595 बिलियन का उनका फॉरेन एक्सचेंज है। आप दो बिलियन के लिए आप नाक की लकीरें निकालते हैं। 140 करोड़ आवाम का मुल्क है। डॉलर 80 रुपए, आटा 25 रुपए, यूनिट 9 रुपए और 300 रुपया फ्री। इंडिया कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। और वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हम भारत को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने जा रहे हैं। कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर हैं। ये हकीकत है। आप इसको, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। हमारे यहाँ पर गुलामी है और जो बूट पॉलिश करता है उसको आगे ले आते हैं, जो बूट पॉलिश नहीं करता उसको आप जेलों के अंदर डाल देते। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब में वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते। दूसरे मुल्कों के सदर जो है प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी और आटे के मसले से कब निकलेंगे? दुनिया तो टेक्नोलॉजी और एआई के जमाने पर आ गई। दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करी, हम तो 20 रुपए और 16 रुपए रोटी में ही फंस गए हैं। नफरत इतनी हमारे ज़हन में डाल दी जाती है भारत के खिलाफ कि अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। तो इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, तड़ यूनिकॉर्न्स आ रही हैं। एक कंपनी है जी ब्लैकस्टोन, वो कहती है जी हम $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं भारत के अंदर। ये एक यूएन इन्वेस्टमेंट फर्म है। वो एक और अमेरिकन भी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं जी। हम हमारे यहाँ को बंदा आ ही नहीं रहा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में साजिद तार साहब ने पाकिस्तान की पोल खोल के रख दिया है, बिल्कुल पाकिस्तान को रगड़ के रख दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आईएमएफ जो लोन देता है पाकिस्तान को वो भी भारत से पूछ के देता है। अगर भारत मना कर दे तो आईएमएफ वाले जो है पाकिस्तान को लोन भी ना दे, और भी बहुत कुछ कहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा पाकिस्तान रिलेटेड न्यूज़ देखने के लिए। तो चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं वीडियो को। पहले जिनकी आप आईएमएफ की बातें कर रहे हैं, ये सारा कर्जा, जब कर्जे आते हैं, आधा कर्जा तो वहां से आता ही नहीं है, वही अकाउंटों में एडजस्ट हो जाता है। क्योंकि वजह यह है कि जो कर्जे लाने वाले हैं सारे, इनके बच्चे बाहर बैठे हैं, टोरंटो में बैठे हैं, लंदन में बैठे हैं, उन्हीं के लिए आईएमएफ से पैसे ले रहे हैं। लोकल आपके लिए या मेरे लिए तो ये कर्जा नहीं लिया जा रहा। लेकिन अब मैं जो अगली बात ये करना चाहूंगा कि आपने अगली बात की थी कि मोदी साहब ने अपने कौम के साथ क्या वादे कर रहे हैं। इस वक्त अगर देखा जाए, यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों को थोड़ा अजीब लगता है पाकिस्तान से कि भाई क्या हर टाइम इंडिया इंडिया इंडिया। लेकिन आईएमएफ की अगर बात हो रही है, आईएमएफ से पैसे लेने की बात हो रही है, तो मैं पिछले दिनों एक जगह पे पढ़ रहा था, पता नहीं आप इसको अगर मतलब थोड़ा सा करेक्ट करिएगा, कि अगर हमें आईएमएफ से लोन भी मिलता है वो भी इंडिया की परमिशन के बगैर नहीं मिलता। इसके अंदर आप क्या ऑथेंटिसिटी समझते हैं? मैं ये कहीं पे पढ़ा, मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मैं जो सा वॉशिंगटन डीसी में बैठा हूं, मैं इसकी गारंटी करता हूं इस बात की कि इंडिया की मर्जी के बगैर आपको आईएमएफ लोन नहीं दे सकता, ना देता है। बल्कि इस वक्त मैं बता रहा हूं, आपके साथ अमेरिका बात भी नहीं करेगा भारत की मर्जी के बगैर, क्योंकि वो बिल्कुल इस वक्त रिलाय कर रहे हैं कि इंडिया उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा सब कॉन्टिनेंट के अंदर। दूसरा बात यह है कि आपकी स्टोरियां ना सिर्फ वॉशिंगटन डीसी के अंदर बल्कि दुनिया के हर कैपिटल के अंदर मशहूर है कि बिफोर आप दहशतगर्दी के लिए मशहूर थे, आज आप करप्शन के लिए मशहूर हैं। ये हकीकत है। आप इसको, आपको अच्छी लगे या ना लगे, लेकिन ये हकीकत है। पहले आप दहशतगर्दी बेचते रहे हैं, लेकिन अब भी अब आप क्या बेच रहे? सी पैक बेच रहे हैं। आप सी पैक बेच रहे हैं या आईएमएफ को लूट रहे हैं। और दुनिया का कोई मुल्क आपने छोड़ा है ऐसा जहां से आपने कर्जा लेके फरार ना किया उनके साथ? बल्कि हमारे शहबाज शरीफ साहब में वजीर आजम ने कहा था कि मुझे शर्म आती है, अब तो लोग मेरा फोन भी नहीं उठाते। दूसरे मुल्कों के सदर जो है प्रेसिडेंट, वो मेरा फोन तक नहीं उठाते। उसकी वजह यह है क्योंकि आपका क्या ख्याल है, गार्डियन ने स्टोरियां लिखी हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने स्टोरियां लिखी हैं। दुनिया का कौन सा ऐसी न्यूज एजेंसी या पब्लिकेशन नहीं है जिन्होंने आपकी करप्शन की स्टोरियां नहीं लिखी? लेकिन आज तक अफसोस की बात यह है कि आपके देखने वालों को, आपके जो हुक्मरान है, आपके पॉलिसी बनाने वालों को सब पता है। उसकी वजह यह है सारे फॉरेन एजुकेटेड हैं। आपका हर 18 ग्रेड का अफसर जो है वो लंदन या अमेरिका से पढ़ के जाता है।
आपकी रूलिंग एलीट जो नवाबजादे पैदा होते हैं, एचिसोनियन, सारे सारे बाहर की डिग्री हैं, लेकिन अफसोस के साथ है यहां से वो मनी लॉन्ड्रिंग के तरीके सीख के जाते हैं। पाकिस्तान की मोहब्बत का सबक उनको नहीं दिया जाता। और एक माहौल, एक इन्वायरमेंट ऐसा बना दिया गया है कि जो पाकिस्तान की मोहब्बत की बात करता है, पाकिस्तान की बेहतरी की बात करता है, एक इस तरीके से इन्वायरमेंट बना दिया जाता है कि वो गद्दार करार पाया जाता है, वो एजेंट करार अच्छा, पाया जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल हट के बात कर रहा है, ये जी तो जी, बात कर रहा है रिलेशन बेहतर करो, ये बात कर रहा है टेररिज्म पे कंट्रोल करो, जबकि हमारे बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर लेवल तक के लोग मान चुके हैं कि हाँ भाई हम इन्वॉल्व रहे हैं इस तरह की एक्टिविटीज में। दूसरा चॉइस साहब, मैं उस बात का जवाब भी देना चाहता हूं कि अगर हकीकत हमारी नफरत इतनी हमारे जेहन में डाल दी जाती है भारत के खिलाफ, कि अगर उनकी तरक्की की बात की जाए तो कई लोगों को परेशानी हो जाती है। इंडिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स आ रहे हैं इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। यूनिकॉर्न्स आ रही हैं, तड़ यूनिकॉर्न्स आ रही हैं। एक कंपनी है जी ब्लैकस्टोन, वो कहती है जी हम $2 बिलियन जो है वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं भारत के अंदर। ये एक यूएन इन्वेस्टमेंट फॉर्म है। वो एक और है, अमेरिकन भी इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं जी। हमारे यहाँ को बंदा आ ही नहीं रहा। इंडिया के मेरा ख्याल है कि पिछले साल ये जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का फ्लो 2023-24 का, वो कोई $72 बिलियन का। $72 बिलियन एक महीने के अंदर 5-5, 6-6 अरब डॉलर आ रहे हैं इंडिया के अंदर। एक महीने के अंदर, एक महीने के अंदर 5-5, 6-6 अरब डॉलर आ रहे हैं। 70-70, 75-75 बिलियन डॉलर सालाना इनफ्लो है। तो वो उन कंपनियों को ये चैलेंज तो नहीं है कि अगर हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया तो यहाँ से लेके क्या जाना है। बाहर से जो कंपनियां पाकिस्तान में आती हैं, जो इन्वेस्टमेंट करती हैं, वो कहती हैं ठीक है। मुझे ये समझ नहीं आ रही वैसे कि 250 मिलियन लोगों की जो कंज्यूमर बेस है, वो क्या हुकूमत जो है वो लोगों को नहीं कुछ दे पा रही। और ये जो बाहर से लोग आते हैं, वो आके बंद करके चले गए। वो कहते हैं जी हम उतना ग्रो नहीं कर पा रहे जितना हमें शायद करना चाहिए। इंडिया को ये एडवांटेज है कि वहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, वहाँ पे लोग अपने रेवेन्यू को बाहर भी बेच सकते हैं। ठीक है जी। ये चीज़ें हैं हमारे यहाँ पे ये मसला है बहुत ज़्यादा जो है ना, वो जिसे कहते हैं ना, तेज़ी से बढ़ता जा रहा है कि हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। और फैक्ट्रियाँ इतनी तेज़ी से बंद हो रही हैं कि गवर्नमेंट के पास इसमें कोई वो नहीं है। 1.5-2 लाख बंदे का अनएम्प्लॉयड होना कोई मजाक चीज़ नहीं होती। ठीक है। और मुझे नहीं नज़र आ रहा उधर से इंटरनेट जो है, उसकी वजह से इंटरनेट स्लो कर दिया हुकूमत ने 30-40%, जिसकी वजह से लोग जो हैं वो नहीं आ रहे। यंग लोग जो हैं वो भी मुतासर हो रहे हैं। ठीक है। मैं पिछले साल देख रहा था कि इंडिया के अंदर सिर्फ 1,85,000 कंपनियां इनकॉर्पोरेट हुई हैं। ठीक है जी, रजिस्टर हुई हैं। इट मीन्स कि देर इज़ वो जिसे कहते हैं ना, बड़ी तेज़ी से लोग बिजनेस की तरफ आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आ रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं। सो इट्स एन एंटायर इकोसिस्टम व्हिच इज़ बीइंग क्रिएटेड। एंड मुझे ये डाटा तो नहीं मिला कि ये इंटरनली कितने थे और बाहर से लोग कितने आए थे जिन्होंने कंपनियां खोली इंडिया के अंदर। बट द पॉइंट इज दैट पीपल आर पोरिंग मनी, अ लॉट ऑफ मनी, एंड द पीपल ट्रस्ट कि ये वो एक बिजनेस माहौल उन्होंने दे दिया। तो दोस्तों देखा आपने, साजिद ताड़ साहब क्लियर बोल रहे हैं कि IMF वाले जो है लोन जो देते हैं पाकिस्तान को, वो भी भारत से पूछ के देते हैं। अगर भारत मना कर दे तो IMF वाले पाकिस्तान को लोन ना दे, और वो पाकिस्तान भारत की बराबरी करना चाहता है, भारत को आंखें दिखाता है, जो कि लोन भी तभी उसको मिलता है जब भारत हाँ बोल देता है IMF को कि हाँ भाई दे दो लोन। ऐसा साजिद ताड़ साहब बोल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की रेपुटेशन इतनी ख़राब है ना कि IMF वाले भी अब लोन देने में डर रहे हैं। एक तो हर कंट्री से पाकिस्तान ने पैसे लेके और किसी को चुकाए नहीं हैं, ठीक है, सबका पैसा गबन किया है। इसलिए IMF वाले भी डरते हैं कि कहीं मतलब कि पाकिस्तान को लोन दे दें और वो पैसा डुबा ना दें, डिफ़ॉल्टर ना हो जाए। और वैसे भी पाकिस्तान के कारनामे जो है पूरी दुनिया जानती है। ये लोग आतंकवादी घटनाएं फैलाते हैं और करप्शन तो इनके खून में है। जितने भी जर्नल होते हैं इनके, सारे पैसे जो है आए होते हैं, जो लोन के इधर उधर से जो पैसे आए होते हैं, भीख मांग के ये लोग लाए होते हैं, वो सारे पैसे वो लोग गबन करके और विदेशों में भाग जाते हैं। तो चलिए, आपने वीडियो पूरा देखा, आप कमेंट्स करके बताइएगा आप लोग क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में।